Good morning everyone. Your next topic is fine structure of hydrogen at spectrum. हमारे पास क्या होगा फाइन स्ट्रक्चर में, जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर से उसकी रिजोल्यूशन की थी तो हमें पता चला था कि मेरे पास एक लेवल क्या है, अलग अलग लेवल में डिजोल्व हो रहा है। मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, एक मतलब हर लेवल के दो दो लेवल मिल रहे थे, डबलेट लेवल के फॉर्म में मिल रहे थे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, और अब तक तो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली जैसे एक लेवल को एक ही, जैसे एस को एस की फॉर्म में, पी को सिंपल पी, डी को डी, एफ को एफ, इसी फॉर्म में डिफाइन कर रहे थे। तो मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास ये क्या हो गए, हाई रिजोल्यूशन के बाद कि मेरे पास ये लेवल क्या होंगे, फर्दर क्या होंगे, स्प्लिट होंगे, जिसको क्या बोलोगे आप, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो किसकी वजह से होगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से। अब ये बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर नॉर्मल नोमेनक्लेचर की बात करें एनर्जी लेवल की, तो ऐसे डिफाइन करते हो एल एन टू एस प्लस वन, और ये क्या आ जाएगा आपके पास जे, इसी फॉर्म में डिफाइन करते हो। एन क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एस आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और जे आपका टोटल क्वांटम नंबर होगा। एल का सबको पता है, एल की वैल्यू 0 1 2 3 4, अगर 0 है तो एस ऑर्बिट, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, 4 है तो जी ऑर्बिट, ऐसे कंटिन्यू क्या होगी, वैल्यू चलती रहेगी। अब इसने दोनों फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के भी और विद स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के भी। पहले विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात करें तो ये बोल रहे हैं जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गया, एन इजिकल टू 1, एन 1, एल कितना होगा 0, जे की वैल्यू क्या होगी एल प्लस एस, तो मेरे पास क्या आ गया 0 प्लस हाफ, हाफ आ गई, तो मेरे पास 1 2 एस हाफ क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट आ गया आपके पास। अगर इसकी एनर्जी निकाल लें तो एन की जगह क्या पुट कर दोगे, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐसे आएगा। ठीक है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ये बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो मेरे पास एन की वैल्यू 2, तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 और 1। एल की वैल्यू जब 0 होगी तो एच स्टेट, और 1 होगी तो कौन सी होगी, पी स्टेट आपके पास। तो मेरे पास क्या होगी, जे इजिकल टू एल प्लस एस इजिकल टू हाफ, तो मेरे पास क्या हो गए, स्टेट क्या आ गई 2 × 2 एस हाफ। अगर मेरे पास क्या है, एल कितना है आपके पास 1 है, पी स्टेट है, तो मेरे पास जे इजिकल टू एल प्लस हाफ, एल माइनस हाफ वही होगा। इसमें एल माइनस एल प्लस और एल माइनस हाफ दोनों होगा, बट मेरे पास एल की वैल्यू 0 है तो इस वजह से नहीं लेके चल रहे उसको। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जे इजिकल टू किसके इक्वल आ गया 0 1 प्लस माइनस हाफ, तो मेरे पास एक 1/2 वैल्यू देगा, एक 3/2, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2 लेवल मिलेंगे। एनर्जी क्या होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एन की वैल्यू 3, तो एल की वैल्यू 0 1 और 2। जब 0 होगी तो मेरे पास एस, 1 होगी तो पी, 2 होगी तो डी। सेम वही एल प्लस माइनस एस पुट करेंगे तो मेरे पास स्टेट क्या आ गई 3 to एस हाफ, 1 पुट करोगे तो क्या आ गई 1 और 3/2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एन की वैल्यू 3 है ना, तो इस वजह से आगे 3 है, तो 3 पी हाफ और पी 3/2। सेम मेरे पास डी के लिए भी करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस हाफ, 2 प्लस हाफ होगा तो मेरे पास क्या बनेगा 5/2, और माइनस हाफ में 3/2, तो मेरे पास यहाँ से भी क्या आ गए 2 लेवल आ गए। अब इन्होंने इन लेवल को शो कर रखा है, मेरे पास ये बोला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होगी विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ही लेवल आएगा। सेकंड उस पर मेरे पास क्या होता है, एस का तो एक ही लेवल मिल रहा था, मेरे पास क्या होगा पी की 2 लेवल में स्प्लिट हो रहा था। नेक्स्ट में मेरे पास क्या होगा, एल 0, ये जे 0 के लिए है, ये 1 के लिए, 2 के लिए, क्योंकि एन इजिकल टू 1 के लिए मेरे पास क्या आया था, एल 0 आया था, एन इजिकल टू 2 के लिए 0 1, एन इजिकल टू एन इजिकल टू 3 के लिए 0 1 3, तो मेरे पास ये क्या आ जाएंगे, आपके लेवल आ जाएंगे, जो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, एनर्जी के कोरस्पोंडिंग डिफाइन कर दिए कि मेरे पास फर्स्ट के लिए मेरे पास ये एनर्जी होगी, सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड के लिए ये ग्राउंड की, फर्स्ट एक्साइटेड की, और ये सेकंड एक्साइटेड की, और ये मेरे पास लेवल होंगे। ग्राउंड स्टेट में मेरे पास क्या होगा एस हाफ, और एक्साइटेड में क्या होगा एस और पी, और जो सेकंड एक्साइटेड है इसमें एस पी और डी आपके पास क्या होंगे, दोनों लेवल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है विद स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की टर्म में हमें एनर्जी फाइंड आउट की थी, तो मेरे पास क्या आ गया, जर्नल इसको तो क्या ले लिया, मेरे पास के एक कांस्टेंट ले लिया, तो बची कौन सी, सिर्फ ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास क्या होगी, इस जर्नल वैल्यू को अब फॉर्मूलों में पुट करोगे। एस स्टेट की बात करें तो एल की वैल्यू 0, एस हाफ, जे की वैल्यू हाफ, तो मेरे पास क्या होगा, सारों के इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास डेल जो एनर्जी आ गई स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की आ गई 0, और मेरे पास हमने बोला भी था कि जो एस ऑर्बिट है वो आपके पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा।
नेक्स्ट है पी स्टेट। पी स्टेट के लिए L1 है, S हाफ है, J हाफ और 3/2। पहले J हाफ के लिए करेंगे तो मेरे पास डेल ELS की वैल्यू -2 के आई, 3/2 के लिए करोगे तो वैल्यू क्या आई, के आई। तो बोले जो मेरे पास पी स्टेट है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की, तो एनर्जी स्टेट क्या हो रही है, एनर्जी स्टेट फॉर J3/2 इंक्रीज एंड एनर्जी स्टेट फॉर हाफ क्या हो रही है, डिक्रीज। ये बोले 3/2 के लिए तो K और हाफ के लिए -2 के, तो ये बोले हाफ के लिए डिक्रीज और 3/2 के लिए क्या हो रही है, इंक्रीज। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या लेवल क्या हो जाएंगे, दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। और मेरे पास एनर्जी के बेस पे स्प्लिट होंगे, जो मेरे पास हाई एनर्जी आएगी वो 3/2 की, और जो लोअर एनर्जी होगी वो 1/2 की होगी। नेक्स्ट है डी स्टेट। डी स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास J की वैल्यू 3/2 5/2 और L की 2 S की हाफ। जब J 3/2 के लिए पुट करेंगे -3 के, 5/2 के लिए पुट करेंगे 2 के, वही सेम केस मेरे पास दो में स्प्लिट हो गया। ये एनर्जी इंक्रीज शो कर रहा है, डिक्रीज, ये अपर लेवल आ जाएगा, ये कौन सा लोअर, क्योंकि डी भी किस में, दो लेवल में स्प्लिट होगा। अब हमें यही शो करना है कि मेरे पास कैसे स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। मेरे पास ये देखो यहाँ पे मेरे पास ये 1 S हाफ, 2 S हाफ, 3 S हाफ। हमें पता है N इजिकल टू ये क्या है, 1 है, तो L मेरे पास 0। जब N इजिकल टू 2 था, L की वैल्यू क्या थी आपके पास, 0 और 1। 0 के लिए तो S मिल गया आपके, ये तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहा स्पिन ऑर्बिट में, तो इसके 1 आ गए। लेकिन मेरे पास P के लिए एक 3/2 मिला था, एक 1/2। हमने बोला था 3/2 की एनर्जी ज़्यादा होगी, 1/2 की कम, तो 3/2 ऊपर है, 1/2 क्या होगा आपके पास नीचे। ऐसे मेरे पास नेक्स्ट अगर 3 के लिए करेंगे, N इजिकल टू 3 के लिए, तो मेरे पास क्या होगा, L की वैल्यू 0 1 और 2। 0 के लिए S में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ना स्प्लिट होगा। लेकिन P क्या होगा, वही स्प्लिट होगा 3/2 और 1/2 में। तो जब स्प्लिट होगा तो 3/2 की एनर्जी ज़्यादा, 1/2 की एनर्जी कम। और जब D स्प्लिट होगा तो उसमें भी सेम केस, 5/2 की एनर्जी, ये 5/2 आएगा, ऊपर से मिस्टेक कर रखी है, 5/2 की एनर्जी ज़्यादा और 3/2 की एनर्जी क्या होगी आपके पास, कम होगी। ये मेरे पास क्या से एक टाइप से क्या कर दिया इसने, एनर्जी लेवल को यहाँ पे शो कर दिया। अब वही है मेरे पास, इसने इंटरेक्शन शो कर रखे, मेरे पास क्या हो गए, P से S पे, S से P पे और D से P पे, ठीक है। ये इस फॉर्म में कर रखे कि मेरे पास जैसे एल्किल स्पेक्ट्रम में आए थे ना, सार्फ एंड प्रिंसिपल सीरीज़ में P से S थी, सार्फ में S से P थी, डिफ्यूज़ में D से P थी, तो उस फॉर्म में डिफाइन कर रखी इसने ये सीरीज़, ठीक है। तो मतलब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी, डबल लेवल से होगी। पहले तो मेरे पास सिर्फ P से P पे ऐसे आ रही थी, तो मेरे पास अब P 3/2 से भी होगी, P 1/2 से भी होगी। ऐसे इसमें भी मेरे पास क्या होगा, इसमें तो S का तो कुछ है नहीं, ऐसे D 3/2 से भी होगी, D आपके पास 1/2 से भी होगी। एक टाइप से स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, इसके लेवल को स्प्लिट करके शो किया है। मेरे पास क्या होगी, मतलब इनकी क्या आ जाएगी, स्प्लिटिंग आ जाएगी आपके पास लेवल की। विदाउट जो मेरे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन था, तो मेरे पास क्या था, लेवल जरूर आ रहे थे अलग अलग, लेकिन इनकी स्प्लिटिंग नहीं थी, सब एक एनर्जी पे कंसिडर करके चल रहे थे। लेकिन जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तब यहाँ पे डिफाइन हुआ कि इनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके।